हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उसके रूल्स हैं टेंस चेंजिंग के। तो और रूल्स जो हैं मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जो इससे रिलेटेड रूल्स हैं, जैसे कर्म को कर्ता बना देते हैं। टेंस चेंजिंग इस प्रकार से करेंगे। टेंस चेंजिंग उसमें मैंने डिफरेंट तरीके से बताई है, जैसे इंडेफिनिट का कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे तो उसमें टेंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और क्रिया की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, कर्ता को कर्म की जगह पर बाई से जोड़कर लिखते हैं। इस प्रकार के रूल्स एक वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन उसमें टेंस चेंजिंग थोड़ी क्लियर नहीं है, तो मैंने सोचा कि जिसको टेंस चेंजिंग समझने में दिक्कत हो तो इस तरीके से बता दिया है। ये एक सिंपल तरीका है टेंस चेंजिंग समझने का। तो इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाती है कभी भी किसी वाक्य में, फर्स्ट फॉर्म आ जाए या एस या एस या डूडस लगा हो, तो इनको चेंज कर देंगे इज एम आर में। यानी कि अगर किसी वाक्य में ये सब लगे हुए हैं तो जो उसकी जो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो उसमें इज एम आर लगाएंगे कर्ता के बाद, इज एम आर कर्ता के अनुसार, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे। अगर ये आ जाए, यदि वाक्य में ये आ जाता है सेकंड फॉर्म या डिड, तो हम क्या लगा देंगे उसमें, उसे चेंज कर देंगे वॉज वर में। तो कर्ता के बाद लगा देंगे वॉज वर, एक वचन के साथ वॉज, एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ वर लगाएंगे। अगला है, अगर इज एम आर या वॉज वर पहले से लगा हुआ है तो हम क्या काम करेंगे, सेम मतलब यही रहने देंगे, लेकिन बीइंग लगा देंगे। जैसे इज एम आर लगे, इज लगा है तो इज का इज बीइंग, एम का एम बीइंग, आर का आर बीइंग, इसी प्रकार इनके होंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि पहले से अगर इज लगा है और कर्ता अगर कर्म को कर्ता बनाया तो वो कर्ता अगर बहुवचन है तो इज नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे आर। इस तरीके से इसमें करेंगे। ध्यान रखना, आई के साथ वॉज लगता है, आई के साथ वॉज। अगला रूल है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, हैड पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव। तो जे लगे आ जाएं तो इसमें भी जे सेम रहेंगे, लेकिन इनमें बीन लग जाएगा। जैसे हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन, हैड का हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हो जाएंगे। मॉडल्स जितने भी होते हैं मॉडल सेम रहेंगे, बट उनमें बी जुड़ जाएगा। जैसे मॉडल इस यहाँ पर लिख दिया मैंने, कैन अगर लगा आ गया तो कैन का कर देंगे कैन बी, मे का मे बी, ये सभी मॉडल में लगा देंगे बी। जैसे कुड, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड नॉट। यदि नीड के साथ नॉट लग गया तो नीड जो है एक मॉडल वर्ब की तरह काम करती है। अगर नॉट नहीं लगा तो ये मेन वर्ब होती है। नीड नॉट है मतलब ये एक क्या हो गया, मॉडल हो गया। डेयर भी इसी तरह डेयर होता है, डेयर के साथ डेयर, नीड का मतलब होता है नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। तो डेयर के साथ नॉट लग जाए तो ये भी मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, नीड नॉट की, नीड नॉट बी, डेयर नॉट बी, इसका सभी का मॉडल का पैसिव वॉइस में बी लगेगा। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक नियम आता है, कर्ता को कर्म के स्थान पर बाई से जोड़कर लिखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कर्ता की जगह पर प्रोनाउन आ जाते हैं, यानी कि सर्वनाम। तो कर्ता की जगह पर यदि ही होगा तो उसे जब कर्म बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे ही का हिम हो जाता है, ही का हिम, यानी कि ही को जब कर्म की जगह पर लिखेंगे तो लिखेंगे बाई हिम। सी का हर, इट का इट ही रहता है, आई का मी,
वी का अस, यू का यू और दे का देम। और यदि कर्म को कर्ता बनाते हैं तो यदि कर्म की जगह पर मी लिखा है तो कर्ता की जगह पर जब उसे लिखेंगे तो आई लिखेंगे। कर्ता की जगह पर यदि अस लिखा है उसे कर्म की जगह पर लिखना है तो वी लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसे चेंज करेंगे। इस टेबल को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सेंटेंस देखिए। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप रूल्स याद कर लीजिए। सभी जितने भी रूल्स मैंने लिखवा दिए हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, तब आपको सेंटेंस बनाने में बहुत सरलता होगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे सेंटेंस। तो देखिए पहला नियम क्या होता है कि जो कर्म होता है उसको कर्ता बना देते हैं। कर्म को लिखते हैं कर्ता के स्थान पर, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। इसमें कर्म क्या है, कर्म का कैसे पता चलता है, क्रिया के बाद लिखा रहता, तो इसको कर्ता बनाएंगे। फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल, तो फुटबॉल को बना दिया कर्ता। अब क्रिया में एस लगा हुआ है तो हमने बताया था जब क्रिया में एस या ईएस लगा हो तो उसको चेंज करते हैं इजेमार में। तो इसका क्या काम कर देंगे, फुटबॉल एक वचन है तो लगा देंगे इज, फुटबॉल इज। अब प्ले की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। और कर्ता को कर्म की जगह पर, यानी कि क्रिया के बाद कर्म लगेगा, बाई से जोड़ कर लिखेंगे बाई राम, यानी कि फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, रोहन डज नॉट रीड अ बुक। जो भी बताया था यदि डज लगा आ गया तो भी उसे इजेमार में चेंज करेंगे। यहां पर कर्म है आ बुक, क्रिया के बाद लिखा रहता है कर्म, आ बुक को बना देंगे कर्ता, कर्म को कर्ता बनाएंगे। आ बुक, डज नॉट लगा, आ बुक के अनुसार लगेगा इज और नॉट लगा रहेगा जैसा लगता, जैसे लगा हुआ है सेम टू सेम। क्रिया की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म यही होती है लेकिन उसे रेड पढ़ते हैं। आ बुक इज रेड, कर्ता को कर्म की जगह से बाई से जोड़कर लिखेंगे, कर्म की जगह पर बाई रोहन। A book is read by रोहन। अगला वाक्य देखिए, दे हेल्प हिम। हिम जो है ही का कर्म कारक है तो इसे कर्ता बनाएंगे, तो हिम का कर्ता कारक होता है ही। फर्स्ट फॉर्म दी है तो फर्स्ट फॉर्म, हाँ ये भी एक रूल है, एस लगा आ जाए, एस आई एस या डू डज लगा आ जाए या फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो भी हम इजेमार लगाते हैं कर्ता के बाद। तो इधर लगा देंगे ही के साथ इज, ही इज। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ही इज हेल्प्ड। इसके बाद लगेगी कर्ता है, कर्म की जगह पर इसे बाई से जोड़ के लिख देंगे बाई। दे का कर्म होता है देम। अगला वाक्य देखिए, शी डज नॉट फ्लाई अ काइट। इसमें आ काइट जो है वो कर्म है तो इसे कर्ता बना देंगे। आ काइट, डज नॉट लगा आ गया तो लगा देंगे इज और नॉट लगा रहेगा इज नॉट। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म लगेगी फ्लॉन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। और कर्ता को कर्म की जगह पर बाई से जोड़कर लगेंगे बाई। सी का कर्म होता है हर। अ काइट इज फ्लॉन बाय हर। अगला देखिए, आई डू नॉट ईट द स्वीट्स। तो द स्वीट्स जो है कर्म है, इसे बनाएंगे कर्ता। द स्वीट्स, डू नॉट लगा आ गया। अब स्वीट्स बहुवचन है तो इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा आर कर्ता के अनुसार। द स्वीट्स आर, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी ईट की थर्ड फॉर्म ईटन।
कर्ता को कर्म की जगह पर बाई से जोड़कर लिख देंगे बाई, और आई का कर्म जो होता है, आई का कर्म कारक मी। अगला देखिए, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, तो ये है क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हमने बताया था यदि डिड लगा आ जाए या क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी हो तो उसे चेंज करते हैं वॉज या वर में। हिज फ्रेंड को कर्ता बनाएंगे, हिज फ्रेंड, सेकेंड फॉर्म लगी तो लगेगा वॉज, थर्ड फॉर्म लगा देंगे कॉल्ड की, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड ही होती है, सेम टू सेम। हिज फ्रेंड वॉज कॉल्ड, ही को कर्म की जगह पर बाई से जोड़कर लिखेंगे बाई, ही का कर्म कारक होता है हिम, हिज फ्रेंड वॉज कॉल्ड बाई हिम। अगला देखिए, सीता डिड नॉट चीट हर, तो यहाँ पर कर्म है हर, हर का कर्ता कारक होगा सी, और डिड नॉट लगा है तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा वॉज और नॉट। डिड नॉट को चेंज किया वॉज नॉट। क्रिया की थर्ड फॉर्म, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड, और सीता को बाई से जोड़ के लिखेंगे बाई सीता। अगला देखिए, रतन ब्रोक द जग, तो इसमें कर्म है द जग, सेकेंड फॉर्म आ गई है ब्रेक की सेकेंड फॉर्म, ब्रेक ब्रोक, रतन ने जग तोड़ा, तो जग बनेगा कर्ता द जग। सेकेंड फॉर्म है वॉज लगेगा, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, BROKEN, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, और बाई रतन